बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाना प्रारंभ की। तीसरी गाथा सुना रही। के से कुशले महेसी, अनंत नानी अनंत दासी, जसंसिणो चकुपहेठियस, जानाहि धम्मं च धीं च पेहि। हे अन्नय, पहला शब्द प्राणी मात्र के दुख को जानने वाले और उसको दूर करने का उपदेश देने वाले। कुशले, कुशल, निपुण, कर्मों के बंधनों को तोड़ने में, धर्म का उपदेश देने में, धर्म का आचरण करने में कहीं प्रमाद नहीं, अपनी क्रिया में कुशल, संसार में डूब रहे प्राणियों को तारने में, उनको सन्मार्ग दिखाने में। जो व्यक्ति गिर रहा है धर्म से, उनको धर्म में स्थिर करने में क्या थे? कुशल थे। महेशी, महर्षि, जिन्होंने अंदर का सारा कूड़ा कचरा क्या किया? बाहर किया। कहते हैं जिनका तप उग्र होता है, ज्ञान विशाल होता है, संयम बड़ा निर्मल होता है, साधना के क्षेत्र में पूर्ण है, ऐसी पुण्य आत्मा को महर्षि कहा जाता है। इस स्थान, इस शब्द के स्थान पर कितनी प्रतियों में मेधावी शब्द भी आता है। मेधावान, मेधा बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि बल के धनी। जब भगवान छद्मस्त थे, कितना विशाल उनका ज्ञान था। घर में 3 ज्ञान के और दीक्षा लेते 4था ज्ञान भी हो गया। मेधावी के 2 अर्थ आचार्यों ने फरमाए हैं। एक कहते हैं ग्रंथ मेधावी, ग्रंथों को पढ़ने में, समझने में, समझाने में, पढ़ाने में जो क्या है? पूर्ण है। और एक अपनी मर्यादा में पूर्ण है।
कहीं कोई कमी नहीं। प्राणी मात्र के हित चिंतक, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले, ऐसे भगवान थे। अब अनंत नाणीय अनंत दंसी, अनंत नाणी, अनंत ज्ञानी। भगवान कैसे ज्ञानी थे? जिनका कोई आर पार नहीं। कितना ज्ञान! आप सोचो, आपसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं ना, पूछते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि कहते इसने तो मेरा सिर खा लिया। बोलता ही रहता है। लेकिन आपको पता है गौतम स्वामी जी महाराज ने भगवान से कितने प्रश्न पूछे? भगवती का 95% कह सकते हैं गौतम स्वामी जी के द्वारा ही पूछा हुआ सारे प्रश्न। और बाकी 15वां सूत्र है, जे तो हमें आज मिलते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो 14 पूर्व 12वां अंग दृष्टिवाद, जो मानना जिसके आगे स्वयंभू रमण समुद्र भी क्या पड़ जाए, हल्का छोटा पड़ जाए। कितने प्रश्न किए। प्रश्न करने वाले भी क्या थे, कमाल के थे। इतनी जिज्ञासा जानने की, और उत्तर देने वाले, उन्होंने कभी नहीं कहा इसने मेरा दिमाग चाट लिया, दिमाग खा लिया। क्यों? भगवान अनंत शक्ति के मालिक थे। वीर्यांतराय कर्म बिल्कुल खत्म हो गए, कोई थकावट नहीं। जितना मर्जी पूछो, हम सदमस्त हैं, हम थक जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं थकते थे। कितने प्रश्न पूछे और भगवान उनके उत्तर देते जा रहे। तो जो उत्तर जिसने दिए वो कितना ज्ञानी होगा। यदि हम आज के उपलब्ध आगमों की दृष्टि से देखें, 24 दंडक है। जितने संसार के जीव 24 विभागों में बंटे हैं। प्रभास मुनि ने आपको जिस समय 16वां बोलकर आया था तो इसका सारा वर्णन किया था। पहले 7 नारकियों का एक दंडक, एक एक नारकी की क्या दशा है। 24 दंडकों पर, जिसमें लघु दंडक 26 द्वार सारा कुंभ जाता है। वो नारकी जीव, उनके अंदर शरीर कितने हैं, उनके अंदर अवगाहना कितनी है, उनके अंदर संहरण कितने हैं, संस्थान कितने हैं, कषाय कितने हैं, संज्ञाएं कितनी है, लेशा कितनी है, इंद्रियां कितनी है, समुद्घात कितनी है, संगी है, असंगी है, वेद कितने हैं, प्राप्तियां कितनी है, दृष्टियां कितनी है, दर्शन कितने हैं, ज्ञान कितने, अज्ञान कितने, उनका आहार आदि कैसा है, वे कहां से आते हैं, उनकी आयु कितनी है, मरते समय उनकी क्या दशा होती है, और जिस समय मर करके जाते हैं तो कहां जाते हैं। 563 भेदों की अपेक्षा से जीवों का गतागत, उनके अंदर प्राण कितने हैं, उनके अंदर योग कितने हैं, उपयोग कितने हैं, सारा ये तो केवल नारकियों का है। इसके आगे यदि गम्मा चलाया जाए तो नरक में आना जाना कितनी बार। जहां से पहली नरक में गया मनुष्य से, फिर मनुष्य बना, फिर नरक में गया, फिर मनुष्य बना, फिर नरक में गया, फिर मनुष्य बना, ऐसे कितने चक्कर लगे। त्रिअंश जाए तो कितने चक्कर लगे, कैसे कैसे जाए, कितनी आयु वाले जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। अब ये तो नारकियों का, भवनपतियों का, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उर्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, 10 प्रकार के भवनपति। इनके संबंध में जैसे नारकियों के संबंध में प्रश्न पूछे, ऐसे गौतम स्वामी जी ने इनके बारे में भी पूछा और भगवान ने उत्तर दिया।
ऐसे पृथ्वी काय के जीव कौन, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, देवता, ज्योतिषी, वैमानिक, सर्वार सिद्ध तक। कितना प्रश्नों का संसार, और जिन्होंने उत्तर दिए वो क्या थे? प्रज्ञा, ज्ञान, ज्ञान के अनंत सागर थे। गौतम स्वामी जी पूछते हैं कि और वो? तो जब दूसरे हैं सिर पर हाथ रख लेते हैं कि तो इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, हम तो सुन सुन के क्या हो गए, बोर हो गए। लेकिन आप बोर हो जाते हैं, गौतम स्वामी जी बोर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो भी अनंत शक्ति के धनी थे, बुद्धि बल बहुत था, अनेक लब्धियों के धारक थे। पूछते जाते हैं, पूछना अलग बात है, लेकिन पूछने के बाद याद रखना। लगातार पूछते तो जा रहे हैं, आप पूछ लिया, आप कोई आके पूछे भाई तूने क्या क्या पूछा, जैसे भगवान से पूछा था वैसे ही एक एक प्रश्न का उत्तर भी वो क्या करते जा रहे हैं। ऐसी धारणा शक्ति के मालिक थे श्री गौतम स्वामी जी महाराज। तो भगवान के लिए क्या शब्द विशेषण आया? अनंत ज्ञानी। ज्ञान से ज्ञानी बना है। ज्ञान किसको कहते हैं? जी आत्मा की शक्ति है, जिसके बल से अपने को और दूसरे को जानते, जिसके बल से अपने को और दूसरे को जानते हैं, जिसके बल से जो आत्मा के विशेष धर्म है, पदार्थ के विशेष धर्म है, जिस शक्ति से जानते हैं वो शक्ति ज्ञान है, और जो शक्ति जिसके पास है वो ज्ञानी है। जैसे धन तो सारे जानते हैं, लेकिन जिसके पास धन है उसको धनी कह देते हैं। ऐसे जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानी कह देंगे, उसको ज्ञानी कहा जाता है। और दर्शन वह भी आत्मा की शक्ति जिस समय पदार्थों के सामान्य धर्मों को जाना जाता है, तो वो शक्ति दर्शन। और ये दर्शन शक्ति जिनके पास है वो दर्शनी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी कौन थे? भगवान, जिनका केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, केवल ज्ञान में ऐसे ही समा गए थे जैसे नदियां समुद्र में समा जाती। फिर समुद्र में नदियों का अस्तित्व दिखाई नहीं देता, पानी तो होता है लेकिन अस्तित्व अलग दिखाई नहीं देता। ऐसे ही शेष 4 ज्ञानों का केवल ज्ञान रूपी समुद्र में समा गए हैं, लेकिन उनका अस्तित्व अब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान के रूप में नहीं है। अब वो सारे क्या है? केवल ज्ञान। तो भगवान क्या है? अनंत ज्ञानी, अनंत शब्द। एक तो है जिसका कोई आर पार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसके कारण आत्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है, अनंत दर्शी के कारण सर्वदर्शी कहा जाता है। एक तो जो है ना विशाल, विशालता की दृष्टि से कोई अंत नहीं, और दूसरा अनंत का अर्थ है इसका अंत नहीं आएगा। ये ज्ञान ऐसा निरावरण है जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं, इसका कभी अंत नहीं आएगा। जय नहीं है जैसे बिजली की तरह चमक दिखाई और एकदम क्या हो गया? बिजली चली गई, अंधेरा। लेकिन केवल ज्ञान जब आत्मा में आ जाता है तो वो क्या होता है? काल की दृष्टि से उसकी प्रकट होने की आदि है। वैसे तो आत्मा में अनादि काल से है, लेकिन सारा कर्मों के आवरण से वो ढका हुआ। लेकिन जब कर्म हट गए वो प्रकट हो गया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, ये तो आके जा सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान अप्रतिपाती है, ये आकर के कभी जाएगा नहीं। आत्मा की ये शक्ति सदा के लिए रहेगी। तो काल की अपेक्षा से इसका कोई अंत नहीं है। अनंत द्रव्यों को जानते हैं, अनंत पर्यायों को जानते हैं, इसलिए भगवान के लिए कहा अनंत नाणी, अनंत ज्ञानी है। आगे अनंत दंसी, दर्शन, वस्तु के सामान्य धर्मों को जानना।
सामान्य धर्म, विशेष धर्म वह होता है जो उसी के अंदर पाया जाता है। सामान्य धर्म वह होता है जो अनेक में पाया जाता है। जो अनेकों में पाया जाता वो सामान्य धर्म। तो वस्तुओं के विशेष और सामान्य धर्म को जानने के कारण भगवान को कहा अनंत ज्ञानी और अनंत दर्शी। आगे जसंसीनो, भगवान क्या थे? यशस्वी। भगवान का कितना यश था? इस मनुष्य लोक से लेकर के ऊपर सर्वार्थ सिद्ध तक वो देवता सारा देख रहे। कितनी भगवान की आत्मा निर्मल है, कितनी क्षमा। साधना काल में उपसर्गों को जब सुनते हैं तो पता चलता है। केवल ज्ञान में भी किसी का थोड़ा सा नुकसान कर देना तो एकदम खिंच जाते हैं ना। अब मानो घर के अंदर बच्चा बहुत प्यारा है, उसने कोई चीज तोड़ दी ना तो खुश होंगे। एक बार खुश होंगे, 2 बार खुश होंगे, 3 बार होंगे, लेकिन जब वो सब कुछ तोड़ने लग जाए तो फिर क्या होगा? जब सब कुछ तोड़ने लग जाएगा तो खिंच जाएंगे, और फिर भी ना हटा तो फिर उसको टिका भी देंगे। कहते भगवान के सामने गौशाले ने 2 संतों को, एक को भस्म कर दिया, दूसरे को इतना जला दिया कि वो क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन भगवान की कोई गुस्से का नहीं काम नहीं था ही नहीं उनके अंदर। आता कहां से? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, वो जानते हैं जो निमित्त नैमित्तिक है, जो कार्य हुआ है इसका कार्य का कारण गौशाला है और इनका कर्म ऐसा है। और वो एक 8वें देवलोक में गए, दूसरे 12वें देवलोक में गए, और जिस समय गौशाले को समय वो ही वैसे बात प्रश्नोत्तर प्रश्न क्या गौशाले को समझाया, नहीं माना। भगवान के ऊपर भी तेजोलेशिया छोड़ दी, लेकिन भगवान का परिक्रमा लेकर के वापिस हो गई और उसी के अंदर गौशाले के अंदर समा गई, जिसके कारण से एकदम उसका काम खेल सारा अस्त व्यस्त हो। और गुस्से में कहने लगा मेरी तेजोलेशिया से जे वर्धमान क्या होंगे, 6 महीने बाद डेथ हो जाएगी इनकी सदमस्त अवस्था में। तो भगवान ने उसी लहजे से कहा मैं अभी 16 साल अभी इस शरीर में और रहूंगा, फिर उसके बाद निर्वाण होगा। लेकिन आपके जीवन के 7 दिन रह गए। कितने? 7 दिन रह गए। आवेश से नहीं कहा, खिंच करके नहीं कहा, सामान्य। तो कहने का मतलब भगवान का जश चारों ओर फैला हुआ है। किस रूप में? वो अनंत क्षमा के धनी है, अनंत मृदुता के धनी है, कोमलता, अनंत ऋजुता सरलता के धनी है, अनंत संतोष के धनी है, जिनको संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अनंत समता के धनी है, अनंत ज्ञान के धनी है, दर्शन के धनी है। क्या क्या कहा जाए। अरिहंत दशा में है। जब शेष 4 कर्म क्षय हो जाएंगे तो भगवान महावीर स्वामी सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएंगे। लोक में क्या चारों ओर समणे भगवं महावीरे, समणे भगवं महावीरे जी नाम चल रहा है। अपने जिन शासन को मानने वाले और जो नहीं मानने वाले उनके अंदर भी क्या? समणे भगवं महावीरे, शमन भगवान महावीर, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र भगवान महावीर। तो भगवान का जश चारों ओर 10 दिशाओं में। आगे वर्णन आया है चक्षु पहे ठियस, चक्षु पथ में स्थित जनता की आंखों के सामने स्थित। जानते हैं जिसके साथ हमें
सबसे ज्यादा लगाव होता है। तो हर समय वो लगता है कि वो सामने खड़ा, उसकी शक्ल बिल्कुल सामने दिखाई देती, जब देखो वो ही दिखाई देगा। आप लोग भी कह देते हैं ना कि बस जिस समय देखो उसी की रट लगी हुई है। किसकी वाला? जिसके ऊपर मन टिका हुआ है, हर समय उसी की बात और किसी की बात नहीं। तो भगवान का जीवन भी कैसा था? जनता के आंखों में स्थित क्या है? उन आगमों की आंखों से वो सारा कुछ देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है आगम चक्षु साहू। साधु की आंखें कौन सी हैं? आगम साधु साध्वी की, श्रावक श्राविका की आंखें कौन सी हैं? वो आगम है। किसी बात का निर्णय करना है, आगम पढ़ेंगे, जो आगम के अंदर निर्देश होगा उसको स्वीकार करेंगे, वहां पर कोई विवाद नहीं। कोई विवाद करेगा तो वो संघ से बहिष्कृत, उसका जो है, क्योंकि आगम के ऊपर किसी का प्रश्न चिन्ह नहीं। आगम में जैसा भगवान ने कहा उसको स्वीकार करना हो। तो संसारी प्राणियों के लिए भगवान चक्षुभूत आंख के समान, जाना ही धम्मं च दीहिं च पेहि। हे आयुष्मान, ऐसे भगवान के आप धर्म को जानो, ऐसे भगवान की धृति धैर्य को देखो। भगवान के धर्म को जानो और भगवान की धृति धैर्य को देखो। भगवान का धर्म क्या है? भगवान का धर्म 6 काया के जीवों की रक्षा करो। वैसे कई बार कहा जाता है तीविह धम्मे पणत्थे, 3 प्रकार का धर्म है। तंजहा सूय धम्मे चैव, चरित धम्मे चैव, अत्थिकाय धम्मे चैव। श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्थिकाय धर्म। और ये तीनों क्या है, कैसे भगवान ने कहा? समय आपका हो गया है, कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास।